फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री राम। विभीषण की बेटी का वर्णन बहुत ही सुंदर है और अच्छे विचारों वाली राक्षसी के रूप में वर्णन किया गया है। कहा जाता है कि राक्षस कुल में जन्म लेने वाली विभीषण की बेटी बहुत बुद्धिमान थी। रामायण कथा में कुछ ऐसे खास पात्र हैं जिनके बारे में हम ज़्यादा नहीं जानते। उनमें से एक विभीषण की पुत्री भी है। हम सभी जानते हैं कि विभीषण भगवान राम के भक्त थे। हालांकि उनकी बेटी के बारे में उतना नहीं जानते। रामायण में उनके बारे में कोई जानकारी भी नहीं मिलती, लेकिन विभिन्न भाषाओं में लिखे गए रामायण में उनका उल्लेख किया जाता है, जिसे आपको भी जानना जरूरी है। इसलिए भी क्योंकि रावण भी त्रिजटा से बहुत डरता था। विभीषण की बेटी का वर्णन बहुत सुंदर और अच्छे विचारों वाली राक्षसी के रूप में किया गया है। कहा गया है कि राक्षस कुल में जन्म लेने वाली विभीषण की बेटी बहुत बुद्धिमान थी। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि भले रावण बहुत बहादुर और ज्ञानी था, वह भी किसी से नहीं डरता था, ना किसी को कुछ समझता था, लेकिन असल में वह विभीषण की बेटी से खौफ में रहता था। आइए जानते हैं कौन है विभीषण की बेटी। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार विभीषण की बेटी का नाम त्रिजटा था। इस हिसाब से वह रावण की भतीजी हुई। त्रिजटा का नाम शर्मा था। बता दें कि जब माता सीता ने रावण को उसके महल के अंदर रहने से इनकार कर दिया, उस दौरान तब उनको कैद का स्थान अशोक वाटिका रखा गया, क्योंकि माता सीता का कहना था कि उनके पति वन में हैं तो वो महल में कैसे रह सकती, वह अपनी पत्नी धर्म का पालन करेंगे। इस दौरान रावण ने राक्षसियों को उनके रक्षक के रूप में नियुक्त किया और उन्हें सख्त निर्देश दिया। सभी राक्षसियां माता सीता को रावण से विवाह करने के लिए मनाएंगी। तभी सारी राक्षसियां माता सीता को बहुत परेशान करती थी, लेकिन उनको समझाने बुझाने का काम त्रिजटा करती। दोनों सीता माता के प्रति ऐसे व्यवहार किए, अपने राक्षसियों को खूब खरी खोटी सुनाई और उनसे माफ़ी मांगने को कहा। त्रिजटा ने अपने साथियों और माता सीता को अपना भविष्य सूचक सपना सुनाया था, जहां उन्होंने देखा कि लंका पर एक वानर यानी हनुमान जी द्वारा जलाया जा रहा है और भगवान राम सीता को बचाने के लिए आ रहे हैं। त्रिजटा राक्षसियों से कहती है कि वे सीता माता को परेशान करने के बजाय उनकी सेवा करें। चूँकि त्रिजटा सबसे बड़ी थी, इसलिए सभी उनकी बहुत इज्जत करते थे और बात मान ली। त्रिजटा भले ही अशोक वाटिका में रहती थी, लेकिन वह हाथियों और जादुई क्षमताओं के माध्यम से और हथियार चलाने में बहुत ही माहिर थी। अपनी दिव्य शक्ति से त्रिजटा माता सीता को हर घटना की जानकारी देती रहती थी। त्रिजटा बाहर से जितनी सामान्य दिखती थी, वह बिल्कुल इसके विपरीत थी। रावण त्रिजटा की दिव्य शक्तियों के बारे में जानता था, इसलिए वह उनसे डरता भी था। वह जब भी बोलती थी, जो कहती थी, वह हमेशा सच होता था। रावण यह भी जानता था कि त्रिजटा भगवान विष्णु से प्रेम करती है और उनकी बहुत बड़ी भक्त और पूजा करती है। माता सीता ने त्रिजटा को वरदान दिया था कि कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन उन्हें भी देवी स्वरूप में पूजा जाएगा। रावण के वध के बाद जब माता सीता अशोक वाटिका से वापस लौट रही थी अयोध्या, तो उन्होंने त्रिजटा को काशी में विराजमान होने को कहा। उन्होंने एक दिन की देवी का वरदान दिया। बस तब से ही उनकी पूजा होती चली आ रही है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो भी कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन त्रिजटा यानी राक्षसी की पूजा करता है, वह हमेशा उनकी रक्षा करती है। यही वजह है कि यहाँ साल में एक दिन भक्तों की बड़ी भीड़ होती है और भक्त उनको प्रसाद के रूप में मूली बैगन भोग लगाकर विशेष रूप से उनकी पूजा अर्चना करते हैं। कि त्रिजटा एक राक्षसी थी, लेकिन उसका दिल सीता माता के लिए सहानुभूति भरा रहता था। वह सीता की पीड़ा समझती थी और उन्हें दुख से बचाने के लिए हमेशा मौजूद रहती थी। उसे ने ही राम और रावण के युद्ध की पूरी जानकारी माता सीता को दी। जब छल से रावण आके बोलता है कि उसने राम का शीश काट दिया, तो वही उनको सच्चे से अवगत कराती है कि राम अभी जीवित है। माता सीता की वह अनन्य भक्त थी, इसलिए माता सीता ने उसे देवी स्वरूप बना दिया, जिस कारण आज भी उनकी पूजा होती है। माता सीता ने ही उन्हें ये वरदान दिया, क्योंकि माता सीता जानती थी कि त्रिजटा के अंदर ना कोई छल है, ना कपट है और ना ही वो किसी से द्वेष करती है, और ऐसे अनन्य भक्तियों का माता क्यों साथ नहीं देंगी।
राक्षसनियाँ भी सीता माता और त्रिजटा की बातों को हमेशा आदर दिया करती थी। ने लंका विजय के बाद त्रिजटा को कई सारे उपहार भी दिए हैं। लंका विजय के बाद त्रिजटा माता सीता के कहने पर ही बनारस में बची। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।